वक्फ अमेंडमेंट बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हो गई है, लेकिन इसको लेकर दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस चीफ खड़गे ने कहा कि अगर सरकार को अपनी मर्जी चलानी है तो भी कम से कम रिपोर्ट में विपक्ष के डिसेंट नोट तो शामिल करते, लेकिन सरकार ने इतनी भी कर्टसी नहीं दिखाई, इसीलिए इस फर्जी रिपोर्ट को रिजेक्ट किया जाए। अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी प्रोसीजर है। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मोदी सरकार की तुलना हिटलर से की है। इमरान मसूद ने कहा कि जैसे हिटलर ने यहूदियों को टारगेट किया था, उसी तरह मोदी सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। इमरान मसूद ने कहा कि सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि बीजेपी विरोध की आवाज भी सुनना नहीं चाहती। जो कम संख्या वाले हैं उनको रगड़ नहीं सकते हो, लेकिन इस सरकार को तो अपना एजेंडा चलाने के लिए एक को टारगेट बनाया हुआ है। जैसे हिटलर ने यहूदियों को बनाया हुआ था, इन्होंने मुसलमान को बनाया हुआ है। इनका टारगेट हर चीज में मुसलमान है, हर चीज में मुसलमान को निशाना लेना है। इतिहास के अंदर काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार से सरकार ने उनके मिले हुए अधिकार जो संविधान ने उनको दिए, उनको कुचलने का काम कर रही है। जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया, वो पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकती। हमारे डिसेंट नोट भी काट दिए। आप विरोध भी अपने हिसाब से तय करेंगे कि उसके अंदर क्या है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार का जो रुख है उससे साफ है कि अभी वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने की तैयारी हो रही है। आगे चलकर बीजेपी मंदिर, गुरुद्वारों और चर्च की जमीनों पर भी कब्जा करने की कोशिश करेगी। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वक्फ अमेंडमेंट बिल अपने सियासी मकसद के लिए लाई है। इसका टारगेट मुसलमान है। इस बिल के जरिए मुसलमानों से मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान छीने जाएंगे, इसलिए मुसलमान इस बिल को कतई नहीं मानेंगे। हम इसका कंडेम करते हैं और दूसरे जो JWC में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप EYQ प्रॉपर्टीज का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। वक्फ बिल को अखिलेश यादव की पार्टी ने असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार बजट से जुड़े सवालों के जवाब दे नहीं पाई, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल की रिपोर्ट पेश की गई, जो विपक्ष को कतई मंजूर नहीं है। बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में, क्योंकि जहां
सरकार ने 65,000 करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है, वहीं ये लोग किसानों के मुद्दे पे और हमारे जो युवा साथी है उनके मुद्दे में कोई जवाब नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति को देखते हुए ये बिल आज टेबल हुआ है और किसी भी विपक्ष मेंबर्स की बात में नहीं मानी गई कमेटी में। बीजेपी चीफ और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि ऑपोजिशन पार्टीज अपीजमेंट की तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। नड्डा ने कहा कि विपक्ष के सांसद देश विरोधी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं, इनकी हरकतें इंडियन स्टेट के खिलाफ हैं। विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है।